अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मुझे बेशुमार मरीज जो दवाखाने पर भी आते हैं या कॉल्स करते हैं या मैसेजेस करते हैं, वो अक्सर मुझसे जिगर की गर्मी, यरकान जो पीला होता है या इसके अलावा चेहरे पर जो पीला रंग आ जाता है वो जिगर की गर्मी के बायस होता है। चेहरे पर भूस पड़ जाना और इसके साथ साथ हाथ पांव के तलवे जलते रहना और ख़ास तौर पर पेशाब इस तरह आना जैसे पीला हो और चल कर आना। इसके लिए मुझे कहते हैं हकीम साहब ऐसी कोई नुस्खा बता दें। जो मेरे दोस्त अहबाब आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ख़ास तौर पर यूरोप में या अरब कंट्रीज़ में, उनको जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती, तो उनकी जो रिक्वेस्ट होती है, दरख्वास्त होती है, वो यही होती है कि हकीम साहब कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आसानी से मिल जाए। तो मैं पहले भी बेशुमार इस मर्ज के नुस्खे बता चुका हूँ, लेकिन आज जो मैं उसको नुस्खा बताने लगा हूँ वो दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, हर जगह से, हर इलाके से, हर मार्केट से, हर घर के किचन में तकरीबन होता है। मेदे मसाने, जिगर की गर्मी, चेहरे का पीलापन और पेशाब का जल कर आना पीली हालत में, इनके लिए यह नुस्खा अक्सीर का दर्जा रखता है। चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरह तैयार करनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं काफ़ी अरसे के बाद दोबारा यूट्यूब पे आया हूँ, वो भी इसलिए कि मुझे लोग कॉल्स कर फोर्स करते हैं कि हकीम साहब वीडियो बनाया करें। तो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जिन आपके दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। नुस्खे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपने ये मूली लेनी है। एक मूली लें, इसके ये सब्ज पत्ते काट लें आप, ठीक है जी। ये सब्ज पत्ते, मूली को एक साइड पे रख दें। आपके घर में जूसर ब्लेंडर हो, चट्टू वट्टा हो, हावन दस्ता हो या कोई भी ऐसी चीज हो, ये मूली के पत्ते आपने पहले धो लेने अच्छी तरह ताकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। पाकिस्तान में तो सब्जियां धुलकर नहीं आती, दूसरे ममालिक में मैंने देखा है जाके, दुबई में या सऊदी अरब में या और ममालिक में, कि उधर ना सब्जियां धुलकर आती हैं। तो इसके आपने ना इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। अगर आपके पास जूसर ब्लेंडर है तो बेशक ना भी करें, कोई मसला नहीं, वैसे ही इसका जूस निकालना है आपने। लेकिन अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो इसका जरा अज्जा सही आ जाते हैं। इसके अंदर ब्लेंडर जो है ना, इसके अक्सर अज्जा जो है ना वो मतलब छान लेता है। ये बहुत है इतने से पत्ते, ठीक है जी। ये आपने क्या करना है, इसको कूटना शुरू कर देना है, ठीक है जी। चट्टू बट्टे में या इस तरह के जो अद्वियात वाले होते हैं उसमें, ये आपको इस तरह करके बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लें, इससे कोई अबहाम नहीं रहता। फिर आप लोग अक्सर कॉल वगैरह करके सवालात जो पूछते हैं इस तरह की छोटी छोटी चीजों के मतलब, वो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। वीडियो को मिनट 2 मिनट लंबी हो सकती है, आप इसको गौर से देखें ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है जी। अगर ये लोहे का हावन दस्ता होता तो जरा जल्दी हो जाना, लेकिन मैं वो सफाई के हवाले से, क्योंकि लोहे के जो हावन दस्ते होते हैं अमूमन उसमें जंगार वगैरह लगी होती है, जिस वजह से ना मेरा उस पर थोड़ा दिल नहीं मुतमिन होता। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हर बंदे के पास जो है ना वो अवेलेबल नहीं होती, ठीक है जी। इसलिए अब ये कूटना, इसको मैं इधर से थोड़ा मुख्तसर कर देता हूँ तो, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह कूटना है ताकि आप लोग इसको समझ सकें। ये 1 चम्मच तकरीबन जूस निकल आया है, ठीक है जी। इस 1 चम्मच, ये देखें, अगर आप ब्लेंडर से निकालेंगे ना तो इस तरह का जो है ना वो उसके अंदर गाढ़ापन नहीं आएगा ना, इस तरह का। ये देखें सब्ज कलर का जूस निकल आया है, ये देख लें। अब ये तकरीबन 1 से 2 चम्मच होने चाहिए, इस तरह के 2 खाने वाले बड़े चम्मच। इन 2 चम्मचों के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी या गुड़ मिला लेना है, इसको मीठा करने के लिए, ताकि आप आसानी से पी सकें। और ये चीनी या गुड़ मिलाने से जल्दी हजम भी हो जाता है। ये पानी आपने सुबह निहार मुंह आपने इस्तेमाल करना है रोजाना, 2 चम्मच इसके अंदर।
ठीक है। मीठा करने के लिए चीनी, हस्बे जायका, गुड़ जो भी आप इजी मिला सकते हैं। शहद मिलाना चाहें वो भी मिला ले, कोई मसला नहीं। ये सुबह निहार मुंह आपने डेली पीना है। इंशाल्लाह 6 से 7 दिन के अंदर अंदर, अगर किसी को यरकान है, यरकान का इंशाल्लाह नामो निशान नहीं रहेगा। अगर मेदे मसाने, जिगर की गर्मी है वो भी ठीक होगी, पेशाब जल कर आ रहा है वो भी ठीक होगा, चेहरे का पीलापन है वो भी ठीक होगा। इसके साथ आपने परहेज क्या करना है कि जिगर को जोर लगाने वाली चीजें वो क्या होती हैं, जो चिकनाइयां, बोतलें, अचार, चटनियां, मुरब्बे, इस चीज का आपने सख्ती से परहेज करना है ताकि आपके जिगर को थोड़ी सी मतलब आसानी मिल सके। अगर आप हैवी चीजें खाएंगे, जंक फूड खाएंगे या बाजारी खाने खाएंगे, चिकनाइयां खाएंगे तो जिगर का जोर लगेगा, फिर इस नुस्खे का फायदा इतना नहीं होता। दुआओं में याद रखें। नुस्खा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर। अल्लाह आपका भला करे। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।